अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट 9th क्लास फेडरबोल्ट न्यू एडिशन बुक। और इसके अंदर हमारे पास टोटल जो हैं वो 10 चैप्टर्स हैं। आई कैन शो यू हेयर स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर विच इज़ द साइंस ऑफ बायोलॉजी टिल एवोल्यूशन। मैं इस वीडियो में स्टार्ट करूँगी एक्सप्लेनेशन हर चीज़ की, बट आई विल मेक श्योर कि जितना कम से कम टाइम लगे मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। बट स्टिल अगर आपको मेरी मेथडोलॉजी या एक्सप्लेनेशन मेथड में कोई चेंजेस चाहिए हुए या डिटेल चाहिए हुए तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। व्हाट इज़ साइंस? When you look at the plants and you observe leaves and flowers, you wonder why are the leaves green? जब भी आप देखते हैं प्लांट्स को तो या फ्लावर्स को, आप ये आपके माइंड में फर्स्ट सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि लीव्स ग्रीन क्यों है, फ्लावर्स का कलर डिफरेंट क्यों है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं ये बेसिकली रिलेट करते हैं साइंस से। साइंस इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस। जितने भी हमारे पास वर्ल्ड अराउंड अस, हमारे जितने भी आसपास का इन्वायरमेंट है उसमें जितने भी हमारे पास प्रोसेसेस हो रहे हैं, ठीक है, हाँ, जितनी भी चेंजेस आ रही हैं हम उनको ऑब्जर्व करते हैं, देन हमारे माइंड में कुछ क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी बेसिकली साइंस होती क्या है। साइंस इज़ बेसिकली द सिस्टमैटिक स्टडी। ये एक सिस्टमैटिक स्टडी है किसके बारे में? आप डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ फिजिकल एंड नेचुरल वर्ल्ड, जितनी भी चीज़ें नेचुरल अकरिंग है वो बेसिकली हमारे पास साइंस है। और साइंटिस्ट क्या करते हैं, उस पर ऑब्जर्वेशन करते हैं। सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं, जैसा कि उन्होंने एग्जांपल दिया, हम ऑब्जर्व करते हैं कि प्लांट्स ग्रीन क्यों हैं, फ्लावर्स का डिफरेंट कलर क्यों है। देन ऑब्जर्वेशन के बाद हम साइंटिस्ट क्या करते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं एंड आफ्टर एक्सपेरिमेंट्स दे अपडेटेड द थ्योरी। उसके बाद हमारे पास ये आता है कि मच ऑफ द टाइम द फर्स्ट स्टेप इन कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन इज़ आस्किंग अ क्वेश्चन। सबसे पहले आपका जो आप डाटा कलेक्ट करते हैं, जब तक आपके डाटा कलेक्ट नहीं होगा तब तक आप उस पर एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते, आप डिफरेंट प्रैक्टिकल्स उस पर परफॉर्म नहीं कर सकते। तो उन्होंने यही बात की है कि वाई डू आई फील पेन व्हेन आई टच अ हॉट ऑब्जेक्ट। ये सारे साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस हैं कि आपने जब भी कोई हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया तो आपने पेन क्यों फील किया, आपके अंदर की क्या बायोलॉजी है, क्या साइंस है, आपके क्या सिस्टम है अंदर का, आपकी क्या सारा वो डिटेल्स हैं। मेकिंग ऑब्जर्वेशंस, आस्किंग क्वेश्चंस एंड ट्राइंग टू फाइंड द आंसर इज़ व्हाट साइंस ऑल अबाउट। फिर उसके बाद आपके माइंड में क्वेश्चन आया, आपने रुक नहीं जाना। फिर उसके बाद आपके माइंड में क्वेश्चन आया, आपने उससे रिलेटेड जो है वो आपने आंसर्स फाइंड आउट किए। डिफरेंट पर्सन जो है वो डिफरेंट आंसर्स देंगे डिफरेंट चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद। और यही सब जो प्रोसेस है, ये सारा जो ये हमारे पास साइंस है, दिस इज़ बेसिकली साइंस। द स्टडी ऑफ साइंस हेल्प अस टू आंसर द हाउ, व्हाट, वेयर एंड व्हाई ऑल ऑफ आवर सराउंडिंग्स। हमारे पास जो साइंस है बेसिकली वो आंसर किसको करती है? हाउ, ठीक है, व्हाट, वेयर एंड वाई ऑफ आवर सराउंडिंग्स। मतलब जितनी भी क्वेरीज हमारे माइंड में आती हैं नेचुरल प्रोसेसेस को देख के, अपनी सराउंडिंग्स और अपने इन्वायरमेंट्स को देख के, उन सब का आंसर बेसिकली हमारे पास साइंस देती है। अच्छा, ये तो हमारे पास इंट्रोडक्शन पार्ट है, बट स्टिल आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। बट अगर आपको नेक्स्ट टाइम में इस तरह की इंट्रोडक्शन की एक्सप्लेनेशन वगैरह ना चाहिए हुई तो वैसे तो मैंने ट्राई किया कि शॉर्ट टू शॉर्ट ही हो, लेकिन स्टिल अगर आपको ना चाहिए यू कैन टेल मी द कमेंट सेक्शन। उसके बाद हमारे पास आ जाती है डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी। अच्छा, बायोलॉजी को अगर मैं आपको सिंपल वर्डिंग में एक्सप्लेन करूँ तो बायो बेसिकली हमारे पास क्या है, ये इसमें हम लोग स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी, इसमें हम लोग प्लांट्स के बारे में भी स्टडी करते हैं, एनिमल्स के बारे में भी स्टडी करते हैं, हम लोग ह्यूमन बींग्स के बारे में भी स्टडी करते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लेवल पे भी हम लोग इसमें स्टडी करते हैं। ठीक है, ये सब हमारे पास आते हैं बायोलॉजी के। साइंस की जो ब्रांच बायोलॉजी है उसको उन्होंने जो है ब्रेकअप कर दिया है इन बायोलॉजी। द वर्ड बायोलॉजी कंसिस्ट ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स, बायोस, ठीक है, मीनिंग लाइफ, एंड लोगोस मीनिंग थॉट, मतलब थॉट अबाउट लाइफ। लाइफ में जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, ठीक है, उसमें हम उसके बारे में हमारी क्या थॉट है, फिर हम क्या एविडेंसेस देते हैं, क्या रीजनिंग देते हैं, ठीक है, कैसे एक्सप्लेन करते हैं उन चीज़ों को, और उस पर हम स्टडी करते हैं। बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इन सिंपल वर्ड्स इट हेल्प अस टू एक्सप्लेन हाउ लिविंग थिंग्स रिलेट टू वन अनदर एंड टू देयर सराउंडिंग्स। अच्छा, ये एक कंप्लीट प्रोसेस है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये सिर्फ एक के ऊपर डिपेंड नहीं करता, आपकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे भी डिपेंड करता है, फिर वो कैसे रिलेट करते हैं इन्वायरमेंट्स के साथ, सराउंडिंग्स के साथ, उनकी क्या प्रॉपर फूड चेंज है, उनके क्या अकरिंग्स हैं, ठीक है, उनके क्या लिविंग एंड सर्वाइविंग ऑफ मेथड्स हैं इन देयर लाइव्स, ठीक है, इस सब चीज़ों पे डिपेंड करता है, मैनी मोर अदर्स। उसके बाद हमारे पास आता है कुरानिक इंस्ट्रक्शन टू रिवील द स्टडी ऑफ लाइफ। अब हम लोग इसमें थोड़ा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे कि कैसे लाइफ को जो है या बायो या साइंस को जो है कुरान में एक्सप्लेन किया गया है। What science is discovering today, the Holy Quran has already hinted several hundred years ago. The Holy Quran is a book for all time to come. It gives us spiritual, moral and practical knowledge. उसमें यही कह रहे हैं कि अब आज आके जो भी इन्वेंशंस आ रही है, जो साइंस जो चीज़ें प्रूव करी है, वो आज से कई साल पहले हमें कुरान मजीद ने पहले से ही एक्सप्लेन की हुई हैं, हमें उनके बारे में नॉलेज दिया हुआ है।
उसके बाद ये हमारे पास इसके अंदर स्पिरिचुअल नॉलेज भी है, मॉरल भी है और प्रैक्टिकल नॉलेज भी। हर चीज़ें कुरान पाक में ना कि सिर्फ थ्योरेटिकल बेस है, ना कि सिर्फ लिख दी गई हैं, बल्कि उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल भी हमारे पास है, एविडेंसेस हैं, रीजनिंग है हमारे पास, उस पर हम रैशनल और क्रिटिकल थिंकिंग उस पर कर सकते हैं, हमारे पास उसके ऊपर एक डिटेल्ड चीज़ें हैं। देयर आर मैनी वर्सेस इन कुरान विच टेल अस अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब बहुत सी आयतें ऐसी हैं कुरान में जो हमें बेसिकली लाइफ कैसे स्टार्ट हुई, उसका ओरिजिनेशन पॉइंट क्या है, हमें वो बताता है। इसमें कुछ हमारे पास रेफरेंसेस हैं, वो हम देख लेते हैं। पहला है ओरिजिन ऑफ लाइफ इन वाटर, ठीक है, ओरिजिन ऑफ लाइफ इन वाटर। इसमें हमारे पास जो आयत है, वी मेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर, हमने, ठीक है, हर चीज़ पानी से बनाई। अब उसमें जो फर्दर डिटेल है उसमें हमें ये बता रहे हैं कि एज वी नो दैट लिविंग थिंग्स कंसिस्ट ऑफ 60 to 90% ऑफ वाटर। लिविंग थिंग्स जो है वो 60 to 90% ऑफ वाटर से जो कंसिस्ट करती हैं उसको। सो ऑल लिविंग थिंग्स हैव कम आउट ऑफ वाटर एंड थस दे हैव अ कॉमन ओरिजिन। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं ह्यूमन बींग्स भी आ सकते हैं, एनिमल्स भी आ सकती हैं, बर्ड्स भी आती हैं, और जो एक्वाटिक लाइफ है जो पानी के अंदर रहती है, सारी चीज़ें जो हैं हमारे पास, उनका मेन ओरिजिनेशन क्या है, उनका ओरिजिनेशन वाटर है। 60 to 90% उनके अंदर क्या है, वाटर है। अच्छा, क्रिएशन ऑफ मैन में अगर हम देखें तो अगर अब यहाँ पे वाटर की उन्होंने लाइफ की ओरिजिनेशन बता दी, ठीक है, अब उन्होंने बताना है, अब हमें ये बताना है कि क्रिएशन ऑफ मैन कैसे हुई है, ठीक है, इंसान की क्रिएशन क्या है। ही मेड मैन फ्रॉम क्ले लाइक द पॉटर। जिस तरह ही कौन है, अल्लाह ताला ने इंसानों को मिट्टी से बनाया, क्ले से बनाया, जैसे कि पॉटर को बनाता है। जैसे हम नॉर्मली बर्तन मिट्टी के होते हैं तो वो मिट्टी से बने होते हैं प्योरली, इसी तरह हमारे अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा किया। क्रिएशन ऑफ मैन कंसिस्टेड ऑफ 2 स्टेप्स। अब ये जो हमें अल्लाह ताला ने क्रिएट किया है, इसके 2 बेसिकली स्टेप्स हैं। अच्छा, इनकी आप रेफरेंसेस देख लेना, एक सूरह अंबिया और एक सूरह रहमान की। ये आयत नंबर 30 है, आयत नंबर 14 है, विच इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको ये ट्रांसलेशंस पता होनी चाहिए और इनका पता होना चाहिए किस हेडिंग में आ रही है। क्रिएशन ऑफ मैन में कौन सी आयत आ रही है, ऑब्वियसली जो इससे रिलेट करेगी, और वाटर में वाटर से रिलेटेड जो है वो आयत होगी। क्रिएशन ऑफ मैन कंसिडर्ड two steps. The first step was the creation from water, which we have discussed before. The second step was to mix clay with water to create man. अच्छा, फर्स्ट स्टेप जो था वो हमारे पास प्योरली वाटर है, एंड द सेकंड स्टेप इज़ दिस कि कैसे क्ले को मिक्स किया वाटर के साथ टू मेक अ मैन, ठीक है, टू क्रिएट अ मैन, इंसान को बनाने के लिए। इट कैन बी सेड फॉर ऑल एनिमल्स एज मैन शेयर्स ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ विद अदर एनिमल्स। अब इसमें इन्होंने सिंपल से ये बोला हुआ है कि इट कैन बी सेड फॉर ऑल एनिमल्स एज मैन शेयर्स ऑल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ विद अदर एनिमल्स। इसमें हमारे पास, आपको अगर ये लाइन समझनी है तो मैं आपको समझा देती हूँ कि इसमें उन्होंने ये बोला कि जितने भी हमारे पास एनिमल्स हैं वो कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करते हैं, उनकी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लाइफ की, अदर एनिमल्स की भी, ठीक है। हम वैसे तो अशरफुल मखलूक़ात हैं, हमारे अंदर इंटेलिजेंस है, हमारे अंदर लर्निंग की कैपेबिलिटीज़ हैं, लीडिंग कैपेबिलिटीज़ हैं, हम डिफरेंट है फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, बट लेकिन कुछ ना कुछ हमारी प्रॉपर्टीज़, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो हम शेयर करते हैं, हमारी सेम है विद अदर ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ओके। उसके बाद हमारे पास थर्ड हेडिंग जो आती है वो डेवलपमेंट की आती है। अच्छा, इसकी आयत का जो तर्जुमा है वो हमारे पास, मैं आपको बताती हूँ,